विभागों का बंटवारा। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा किया गया है। आपको जल्दी से बताएंगे मोदी कैबिनेट में किसको क्या विभाग मिला है। दिल्ली से ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। कल ही मोदी कैबिनेट ने शपथ ली है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी ने ली और इसके साथ साथ अलग अलग तमाम मंत्रियों ने भी इसकी शपथ ली है। लेकिन अब विभाग किसको क्या मिलेगा, इसका बंटवारा जो है वो क्या होगा, वो देखिए बंटवारा जो है वो किया गया है। जल्दी से आपको बताते हैं, नितिन गडकरी को एक बार फिर से परिवहन मंत्रालय दिया गया है, जो कि उम्मीद भी जताई जा रही थी। नितिन गडकरी के कामकाज को लेकर लगातार उनकी सराहना प्रशंसा की जा रही थी और अब देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जो बंटवारा है वो किया गया है। मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा किया गया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां पर देखिए ये बंटवारा किया गया है। नितिन गडकरी को एक बार फिर से परिवहन मंत्रालय दिया गया है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। और दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, अब देखिए विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है, किसको क्या विभाग मिला है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक कि मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी उनके पास थी और इसके साथ ही अजय टम्टा जी उत्तराखंड से चुनाव जीत कर आए और अजय टम्टा एकमात्र वो सांसद जो उत्तराखंड से केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। कल उन्होंने शपथ भी लिया था। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल जो है वो नितिन गडकरी और अजय टम्टा जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। उसके साथ ही हर्ष मल्होत्रा की बात करते हैं तो सूत्रों के मुताबिक कि हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी कुल मिलाकर जो ये 3 नाम है, इनकी जानकारी सामने आ रही है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को दी गई है और सूत्रों के मुताबिक कि राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि इससे पहले 2019 में आप देखें तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी और जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है रक्षा मंत्री रहते हुए, उसी को देखते हुए 2024 में जब विभागों का बंटवारा हुआ है तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराने मंत्री हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके विभागों में बंटवारा करते वक्त जो है उनके मंत्रालय में बदलाव नहीं किया जा रहा है। एक बार फिर से उनको रिपीट जो है वही मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा रही है। चाहे हम नितिन गडकरी की अगर बात करते हैं तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे और एक बार फिर से उनको वही जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एस जयशंकर जो विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी जिनके पास थी इससे पहले, उनको एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मोदी सरकार के में जब विभागों का बंटवारा हुआ है तो उनको विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मैं बार बार यही बात दोहरा रही हूँ कि जो मंत्री हैं, पुराने चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, उनको एक बार फिर से वही मंत्रालय दिया जा रहा है। चाहे स्वाति, जो टॉप 4 है, कहा जाए कि जो टॉप 4 मंत्रालय हैं, अगर उनमें बात की जाए तो क्या उसमें कोई परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? चाहे वो गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन चारों में क्या कोई तब्दीली नजर आ रही है? क्या पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण को लेकर? देखिए, अगर हम टॉप 4 की बात करते हैं प्रधानमंत्री को के अलावा, तो आप देखिए कि चाहे अमित शाह की बात करें तो कहा जा रहा है कि अमित शाह को एक बार फिर से गृह विभाग मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नितिन गडकरी की, राजनाथ सिंह की, निर्मला सीतारमण की और एस जयशंकर की बात करते हैं, तो ये तमाम जो मंत्री हैं ये बड़े चेहरे हैं बीजेपी के। तो इनके पास जो विभाग पहले से था वही विभाग जो है वो दोबारा इनको दिया जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने कार्य किए हैं अपने विभागों में, मंत्रालय में, यही वजह है कि इस बार फिर से जो है जिम्मेदारी
उन्हीं विभागों की दी जा रही है, जिससे आगे और मजबूती के साथ जो है ये मंत्री कार्य करे जनता के लिए। तो ऐसे में जो बंटवारा मोदी सरकार में हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आज इंतजार किया जा रहा था कि कब विभागों का बंटवारा होगा। तो राजनाथ सिंह की बात करें हम, अमित शाह की बात करते हैं हम, निर्मला सीतारमण की बात करते हैं, जयशंकर की बात करते हैं, या फिर नितिन गडकरी की बात करते हैं, ये वो चेहरे हैं जो पुराने चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, उनको एक बार फिर से कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि वही विभाग जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा जो राज्य मंत्रियों की बात करते हैं तो अजय टम्टा के पास ये बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उनको फिर से जो है उनको सड़क परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी राज्य मंत्री के तौर पर दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि नितिन गडकरी के पास 2 विभाग होंगे। अभी देखना होगा कि जब पूरी जानकारी आएगी तो क्या निकल कर सामने आता है, लेकिन एक विभाग सड़क परिवहन मंत्रालय की होगी। इसके अलावा एक विभाग जो है वो और दिया जा सकता है। और जो राज्य मंत्री हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कई राज्य मंत्री बनाए गए हैं, स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी भी दी गई है। उनको कौन से विभाग मिलते हैं ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में ही कहा जा सकता है कि जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कहा जाए कि 2047 तक एक जो लक्ष्य जो है वो रखा गया है विकसित भारत बनाने का, साथ साथ अगर हम बात करें अगले 5 साल में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य स्वाति रखा गया है। ऐसे में जो देखिए तमाम बड़े मंत्रालय हैं, चाहे वो जिस तरह से आपने बताया कि रोड ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा हाईवेज, ये जो मंत्रालय है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें रेलवे मंत्रालय है, तो ये जो तमाम मंत्रालय है इनको क्या चेंज किया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं चल रही है। ऐसे में मंत्रियों का जो विभाग है उसको बदलना, क्या इसको एक जो लक्ष्य है उसमें कहीं ना कहीं ये घाटा साबित होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का फोकस 2047 है और ऐसे में जो टॉप मंत्री हैं जिनके पास जो जिम्मेदारी पहले से थी उनको वही दिया जाएगा। चाहे नितिन गडकरी को आप देखिए, उन्होंने सड़क परिवहन के तौर पर मंत्री के तौर पर जिस तरह से कार्य किया है, यही वजह है कि दोबारा उनको सड़क परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी दी जा रही है। जो कार्य रुके हुए हैं वो स्वाति, फिलहाल आप नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ पर रुकते हैं।